सांसद को आप नहीं पहुंचा पाए हैं, आप दूसरे से कैसे उम्मीद करते हैं? आप उनके लोग जो है धरने पर बैठे हुए, लेकिन आपके सांसद का कोई आता पता नहीं है। आपके कांग्रेस का एक व्यक्ति 3 दिन हो गया, कोई नहीं देखा है, तो क्या फायदा ऐसी पार्टियों का झोला? को प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, जिस रोड की आप बात कर रहे थे, उन्होंने विधानसभा के पटल पर सवाल उठाया, जहाँ जहाँ जो करना था सब किया। एक बार नहीं 2 बार टेंडर हुए। अब टेंडर अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये तो आपकी सरकार की ना कमी हुई। वो आप जैसे कि एक विधायक है तो वो आप उनकी बातों को पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, वीडियो जारी है, उन्होंने काम को लाया भी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया पैसे अमाउंट तो सरकार देगी, सरकार वो नहीं कर रहा। बाकी तमाम तीर्थ प्रोसेस तो हो गया है, तो जाहिर सी आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं कि टेरागाछी रोड खराब है? तो इसमें प्रतिनिधि नहीं है, इसमें आपकी सरकार की कमी। अभी तक शायद वो लोग हम लोगों को हल्के में लिए हुए हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि चंद दिन में ये लोग उठ जाएगा। यकीन जानिए मेरी लाश यहाँ से गुजरेगी, लेकिन हम नहीं उठने वाले हैं जब तक मेरा ये समाधान हल नहीं होगा। मतलब मेरा उम्र लगभग 26 साल है, 20 साल से वही देखता हुआ आ रहा हूँ। कभी मतलब यहाँ कट जाता है तो कभी वहाँ कट जाता है। मतलब प्रॉपर तरीके से सरकार मतलब ध्यान नहीं दे पा रही है। नदी कटाव को मतलब रोकने से विफल है सरकार। हमारी मांगे यह है कि जब तक हमारी मांगों को पूरी ना करे सरकार, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और हमारी मांगे है बोल्डर पिचिंग का काम होना चाहिए। तो अभी जो काम करने का समय है, अभी आकर के वो लोग काम करेंगे नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए वो लोग आएंगे बस। कर चुके हैं तब जाकर धरने में बैठे हैं। बहुत दिन से पहल हुई है, बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत एप्लीकेशन दे चुके हैं, एप्लीकेशन में कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब आज हम लोग को लास्ट अंतिम फैसला जो है धरना, वो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग रोड में भी उतरने का काम करेंगे, चाहे आप हम लोग को मामला जो आगे में जेल जाना पसंद करेंगे, मगर इस तरह का बदहाली और इस तरह का ये पसंद। अपनी मांगों को हम लोग मनवा के रहेंगे। इसके लिए हमारी अगर जान चली जाएगी तो हम जान देने को तैयार हैं। हम साहब कुछ बड़ा चीज नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं मांग रहे हैं, हम कॉलेज नहीं मांग रहे हैं, हम कोई हॉस्पिटल नहीं मांग रहे हैं। हम अपना जान को बचाने के लिए इस स्थान पर धरना वाले का कहना है कि जब तक कटाव नहीं हो जाता है, घर नहीं कट जाता है, घर कटेगा तब हम लोग जाके पहुंचेंगे। तो हम कहेंगे सर कि हमको अगर बीमारी लगी है आज, तो डॉक्टर मरने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर मरने से पहले? मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिनांक 15 जून 2025 समय 10 बजे से लगातार जो है जारी है। आज तीसरा दिन है। लगभग हर दिन हमारा आना होता है और यहाँ के जो युवा है कई मांगों को लेकर जो है बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये लोग जो धरना दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्या प्रशासन के लोगों तक बात पहुंची है। बहुत सारे बड़े नेताओं का आना जाना हुआ है। जिला चेयरमैन फैयाज आलम साहब कल आए थे, अमोल विधायक अख्तुल ईमान साहब का आना हुआ, इस्माइल आजाद साहब है, तमाम तर मसूर आलम साहब, वसीकुर रहमान, तमाम तर जो बड़े लीडर है उनका आना हुआ है। और किन्होंने क्या कुछ कहा तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्माइल आजाद साहब जो कि बीजेपी के नेता है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जुम्मन भाई से बातचीत करना चाहेंगे कि आज तीसरा दिन है, प्रशासनिक स्तर से कोई प्रयास किया गया, कोई बात कोई प्रशासन की तरफ से आया क्या? जी नहीं रमेश भाई, आज तीसरा दिन हम लोग बैठे हैं। ना ही प्रशासन तो दूर की बात है, हमारे रहनुमा जो हमारे वोट से कुर्सी में एसी में बैठे हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं अभी तक। शायद वो लोग हम लोगों को हल्के में लिए हुए हैं। वो लोग ये सोच रहे हैं कि चंद दिन में ये लोग उठ जाएगा। यकीन जानिए मेरी लाश यहाँ से गुजरेगी, लेकिन हम नहीं उठने वाले हैं जब तक मेरा ये समाधान हल नहीं होता है। अब्दुल ईमान साहब, फैयाज आलम साहब का आना हुआ था, क्या आश्वासन क्या मिला? फैयाज साहब का आश्वासन ये मिला था, आज वो डीएम साहब से मिलेंगे, फिर इस मामले में शाम को हम लोगों से बात करेंगे। अब्दुल ईमान साहब आए, एसडीओ से बात किए और भी जल निगम के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से बात किए, त्वरित कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। अब देखिए क्या होता है, हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। क्या क्या मांगे हैं, एक बार बात? मांगे हैं हमारी, गांव आज़ादी से अब तक, आज़ादी तो मिल गया है सब गांव वाले को, लेकिन हमारे इस नदी वाला क्षेत्र में अभी तक आज़ादी नहीं मिला है। हम लोग घुट घुट के जीते हैं। बरसात के दिनों में हम लोग 20 से 25 दिन, 1 महीने का राशन पानी हम लोगों को घर में पहले जुमा लेना पड़ता है, चाहे वो कर्जे लेके क्यों नहीं हो। और 1 महीने तक हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ कई गांव ऐसा है कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है। थोड़ा सा नदी में पानी आने के बाद हम लोग दोनों तरफ से बहादुरगंज या जिला प्रखंड मुख्यालय हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये रोड इतनी जर्जर स्थिति में है कि हर दिन रोड पे गाड़ी पलट रहा है, हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है। शायद आप लोग भी इस रोड से आते हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, तो घुट घुट के हम लोग जी रहे हैं। यकीनन अब उस जीने के लिए
जीने से बचने के लिए हम लोगों को जमहूरी अंदाज में जो कदम उठाए हैं, अगर इसमें भी नहीं सुना जाएगा तो हम लोग आगे रोड को जाम करेंगे, ब्लॉक मुख्यालय में ताला लगाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। चलिए हम और युवाओं से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और सबसे ज़्यादा जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो आपका महजबतना पंचायत के पहाड़ गांव और खाड़ी टोला, महजबतना, लौचा, निशंदरा में नदी कटाव का जो समस्या है सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आए दिन जब से ये मान लीजिए कि 20 साल हो चुका है, मतलब मेरा उम्र लगभग 26 साल है। 20 साल से वही देखता हुआ आ रहा हूँ। कभी मतलब यहाँ कट जाता है तो कभी वहाँ कट जाता है। मतलब प्रॉपर तरीके से सरकार मतलब ध्यान नहीं दे पा रही है। नदी कटाव को मतलब रोकने से विफल है सरकार। हमारी मांग ये है कि जब तक हमारी मांगों को पूरी ना करे सरकार, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और हमारी मांग है बोल्डर पिचिंग का काम होना चाहिए पहाड़ गांव से लेकर आपका महजपतना, निशंदरा तक। मेरा नाम सैयद आलम है। चलिए और युवा हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे? तो ये धरना के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के जितना भी प्रतिनिधि है तो ये जीतने के बाद वो तो सबसे पहले अपना शकल नहीं दिखा रहा है। और दिखाने का जब वक्त आते हैं उन लोगों का तो सिर्फ फोटो खिंचाने का वक्त आते हैं, आकर के वो लोग सिर्फ फोटो खींच के चले जाते हैं। लेकिन 20 साल 25 साल से हम ये देख रहे हैं नदी कटाव, कनकी नदी से जो घर मकान जान माल हर सब कटते रहते हैं। तो अभी जो काम करने का समय है, अभी आकर के वो लोग काम करेंगे नहीं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए वो लोग आएंगे बस। फोटो खिंचाने के लिए सिर्फ आप लोग धरना में बैठे हैं। अगर प्रशासनिक स्तर से कोई पहल नहीं किया गया तो क्या कितने दिनों तक बैठे रहेंगे? कोई टाइम टेबल फिक्स है? जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना को जहाँ तक जाना होगा धरना को लेकर के हम लोग वहाँ तक जाएंगे और मांग को पूरा हर हाल में करना होगा सरकार को। चलिए और युवा से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हम लोग धरने का इस मकसद है। हम लोग आज 15 तारीख से बैठे हैं धरने में। तो अब तक प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। लोग प्रतिनिधिगण लोग आ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं जल विभाग से, तो उम्मीद तो दे रहे हैं। पर जब तक हम लोग का काम को नहीं किया जाएगा तब तक धरने से हम लोग नहीं उठने वाले हैं। क्योंकि हम लोग हार चुके हैं, तब जाकर धरने में बैठे हैं। बहुत दिन से पहल हुई है, बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत एप्लीकेशन दे चुके हैं, एप्लीकेशन में कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब आज हम लोग को लास्ट अंतिम फैसला जो है धरना वो हम लोग कर रहे हैं। इसमें भी लोगों की थोड़ी कमी है। तो बहरहाल हम लोग जितने हैं इतने को लेकर रोड से लेकर मुख्यालय तक, नहीं होगा तो रेलवे तक भी जाम करेंगे। हम लोग को आंधी तूफान किसी से डरने वाले नहीं है। हम लोग जितने बैठे हैं उतने में हम लोग धरना को सफल बनाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद सानी नाम है। तबरेज भाई लोग मेंबर साहब को कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए आज हम लोग का 3 दिन हो गया है, अब तक प्रशासन के साथी अब तक यहाँ पर नहीं आया है। और बड़ी अफसोस की बात कि प्रशासन अपने कान में शायद रुआ डाल करके है। तो अब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग रोड में भी उतरने का काम करेंगे, चाहे आप हम लोग को मामला जो आगे में जेल जाना पसंद करेंगे, मगर इस तरह का बदहाली और इस तरह का ये हम लोग पसंद नहीं करेंगे। क्या मांग करना? हम सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन डीएम साहब से मांग करें कि सर आप आइए एक बार आप निरीक्षण करके तो जाइए, कम से कम हम लोग को तब भी हम लोग को सुकून मिलेगा। अगर प्रशासन नहीं आया तो अगला कदम? अगर प्रशासन नहीं आता है, आज हम लोग रोड में उतरेंगे, कल हम लोग प्रखंड मुख्यालय को भी घेरने का काम करेंगे, वहाँ से नहीं होगा हम लोग एनएच को भी रोकने का काम करेंगे जी। लेकिन मांग को मनवा के रहिए। जी 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 मांग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तबरेज आलम हुआ। चलिए और युवाओं से बातचीत करना चाहेंगे। लगातार तीसरा दिन है आज, प्रशासनिक स्तर से कोई पहल हुई? प्रशासन अब तक, पूरी सरकार की टीम ना प्रशासन की टीम अब तक नहीं पहुंची है धरना स्थल में। आज हम लोग का तीसरा दिन है और हम लोग डट करके बैठे हैं। अपनी मांगों को हम लोग मनवा के रहेंगे। इसके लिए हमारी अगर जान चली जाएगी तो हम जान देने को तैयार हैं। हम साहब कुछ बड़ा चीज़ नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं मांग रहे हैं, हम कॉलेज नहीं मांग रहे हैं, हम कोई हॉस्पिटल नहीं मांग रहे हैं। हम अपना जान को बचाने के लिए इस स्थान पर धरना पे बैठे हैं। तो सरकार के आदमियों से और प्रशासनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप धरना स्थल पर आए और हमारी जो मांग है उसको पूरी किया जाए। अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो आज
हम लोग 3 बजे, 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। अगर उससे भी नहीं होगी तो फिर हम लोग ब्लॉक जाम करने का, ब्लॉक में धरना प्रदर्शन देने का काम करेंगे। और उससे भी नहीं हुई तो हम लोग जिला पर जा करके डीएम साहब के पास बैठेंगे कि सर हमारा सुनवाई किया जाए। अगर उससे भी नहीं होगा तो हम लोग NSTT को जाम करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मौजम प्यारा हुआ, खैर मैं इस बतना। हमारे साथ बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है इस्माइल आज़ाद साहब है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज धरने का आप एक आए हैं, आपने अपना समय दिया, आपके स्पीच को मैंने सुना। बरसों से जो है महेशबतना खास करके ये इलाका जो है नदी कटान की मार से झेल रहा है। 3 दिन से युवा धरने पर बैठे हैं। प्रशासनिक स्तर से कोई पहल अब तक नहीं की जा रही है, किसी का पहुंचना नहीं हुआ है। आप ही की सरकार है बिहार में, पदाधिकारी सरकार के अधीन आता है, तो क्या आप यहाँ आने से पहले प्रशासनिक स्तर से एक बात पहुंचा सकते थे कि हमारे जो युवा है, हमारे जो नागरिक धरने पर बैठे हैं, काम होना नहीं होना एक प्रोसेस की बात हो सकता है, लेकिन खबर तो ले ही सकते हैं कि धरना क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले रमेश भाई और रियाज भाई हो ना, पुराने मित्र हैं, आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मुझे रात में कोई यहाँ से वो मेरे व्हाट्सएप पर ये किया कि हम लोग धरना में बैठे हैं, नदी कटाव की समस्या तो मेरे जानकारी से दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। चूँकि मेरा उम्र 60 साल बीता है इसी नदी किनारे जीने में और लोगों के बीच में रह के, तो इन लोगों का मांग को मैं जायज़ समझा कि ये लोग जो धरना में बैठे हैं ये जायज़ रूप से जो है धरना के काबिल है कि भाई जो है नदी का कटाव जोरों पर है, यहाँ कोई लापरवाही है, शासन प्रशासन जो है लापरवाही कर रहे हैं, लेक्चर व्यवस्था है। तो इसको देखते हुए मैं जो है इन लोगों को वादा किया था कि मैं भी आऊँगा। तो संयोग जो है अमर विधायक अख्तरुल ईमान साहब भी आए थे और वो अपना चले गए। मैं हूँ अभी इन लोगों के साथ निभाने के लिए। अच्छी बात आपने निकाले कि आपकी सरकार है और इसका पहल के लिए आपने आगे क्या बोले, मुझे रात में मालूम हुआ। अब मैं यहाँ आया हूँ, इस संबंध में मैं आगे भी बात को पहुँचाने के लिए 100% कोशिश करूँगा कि आगे मेरी बात जाए। मेरी जो महेशबतना नदी कटाव और दीगर जगह पर है नदी का कटाव जोरों पर, उसके बारे में आगे मैं बात को रखूंगा। साथ ही साथ आप बड़े दिनों से भाजपा के साथ जी, और आपकी सरकार है बिहार में भी, एनडीए सरकार मानिए तो 20 साल से एनडीए सरकार ही है। जी। महानंदा बेसिन योजना का काम रुका हुआ है, इसको लेकर कभी आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष से या फिर अपने नेताओं से बात की है? आखिर ये योजना महानंदा बेसिन योजना का काम अगर चालू हो जाए तो नदी कटाव और बाढ़ से लोगों को राहत मिल जाएगी। ये काम कब तक हो पाएगी सर? कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल रियाज भाई, मैं आपको बता दूं कि वो जो है महानंदा बेसिन का जो है 11,000 करोड़ रुपया सरकार आवंटित कर चुकी है। जो कुछ लोग महानंदा बेसिन के नाम पर अपना जो है ये एलपीसी बना करके पैसा भी निकासी की है। मेरे वहाँ मुझे खुद 40 लाख का जो है एलपीसी वाला नोटिस मिला है, मगर मैं उस रुपया को लेने से बाद क्यों हूँ, उसको महानंदा बेसिन में काम करना चाहिए नदी के किनारे से तटबंध। अब वो जो है कुछ माने ये लोग जो है प्रतिनिधि लोग या फिर कोई भी लोग उसको हटा के जो है ना 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी में लिए हैं, जिसमें घर बनता है, गांव के नजदीक में है। तो इससे एक फूट पैदा हुआ। उस संबंध में भी बड़ी जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिले थे कि सर इतना दूरी नहीं हो, तो बोले एक बार रिवाइज हुआ है और फिर जाइए अपना जनप्रतिनिधि से लिखा के लाइए। वहाँ रह गए, लेकिन अब उसमें जो है फिर से संशोधन होने की जरूरत है कि भाई इतना दूर से नहीं लिया जाए, जो नदी है उसके माने नजदीक से, ताकि जमीन की किल्लत तो एक नदी कर चुकी है। फिर दूसरा, आप बांध में जमीन लीजिएगा, पैसा से पेट नहीं न भरेगा लोगों का, लोगों की भी समस्या है ना, हम तो जनता के बीच में है ना, तो ये समस्या है। साहब, अभी आप अपने बयानों में बोले कि तेरागात से बाथरूम की सड़क बहुत जर्जर है। जी, सच बात है। तो विधायकगण अभी विपक्ष पार्टी में है, इसका टेंडर हो रहा है, फिर रद्द हो रहा है, टेंडर हो रहा है, रद्द हो रहा है, ठेकेदार पकड़ रहा है, छोड़ रहा है, भाग रहा है।
आपने इसके लिए क्या पहल किया आज तक? क्या आप अपने प्रदेश से बात किए कि क्यों नहीं काम हो पा रही है? मैं तो बताया ना कि भाई मैं खुद डीएम साहब को जाके उनके ऑफिस में जो है वार्तालाप किए इस रोड के बारे में। 20 तारीख को, 20 मई को और 22 मई को जब तेरागाज आए डीएम साहब, वहां भी फिर रूबरू हुए, उनको पूछे, जिसके कारण वो बताए भी कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर रोड का काम चालू करवा देंगे प्रमुख साहब। लेकिन अब शायद तीसरा सप्ताह जो है बीत चुका है, कोई मैंने जस का तस है रोड। तो बहुत जल्द फिर मैं डीएम साहब से मिलूंगा कि भाई आप जब गए तो आपको कितना तकलीफ महसूस हुआ कि आप गए बहादुरगंज होते हुए और जब जिला मुख्यालय गए तो भाया जोकी होते हुए आप बैक हुए। मैं तो इस बात को रखूंगा। अनिश्चितकालीन धरना रखे हैं ये लोग, सभी युवा लोग मिलकर के जी। और सच बात है कि नदी कटाव को लेकर लोग बहुत परेशान है। हर साल सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा जाता है। इन लोग का जो आने जाने का रास्ता है वो कट जाता है। ये लोग मान लीजिए साल का 3 से 4 महीना इन लोग को खाने पीने में भी दिक्कत हो जाती है। इसमें इस्माइल साहब क्या कहना चाहेंगे, आगे की क्या कार्रवाई होगी आपकी? बहुत दुखद मैंने ये खबर है कि लोग जो बोल रहे हैं, जो लड़का लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को बरसात में जो है हम लोग को सामान लेके 2-3 महीना पैक रहना पड़ता है। तो मालूम, मुझे भी मालूम है, मेरे रिश्तेदार भी हैं महेशवतना में, वहाँ जो है लौचा पुल के उत्तर साइड में जब फ्लड आता है तो लोग इधर से उधर जाने में मजबूर हो जाते हैं। एक रोड भी थी तो अब लगभग कटने के कगार में है, जिसके कारण ये लोग धरना पर है। हाँ, कि भाई रोड बचे, गाँव बचे और लोग हम लोग आवागमन ठीक हो, इसी के तहत जो है लोग धरना में बैठे हुए हैं और बहुत जरूरी भी है। परेशान है, लेकिन इसमें लापरवाही किसकी माना जाए, प्रशासन की, प्रतिनिधि या पदाधिकारी? देखिए, प्रशासन तो वो अपना जगह पर है। जिसको हम प्रतिनिधि चुनते हैं उसको चाहिए कि मेरा अवाम, मेरा जनता को क्या दिक्कत है। ये पहली बार नहीं है, वर्षों से ये दिक्कत है। नदी का कटाव ये पहली बार नहीं है कि हमारे यहाँ इस बार जो है ज्यादा हो रहे। कमो बेश हर वो साल जो है सैकड़ों एकड़ जमीन बिजली में जाती है नदी। ये किसी से छुई नहीं है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो आगे नेतृत्व करता है, विधायक, सांसद, उन लोगों को भी थोड़ा लेना चाहिए कि भाई नहीं, जनता के बीच में जाके ये काम हो, कैसे हो, हमारे हम कैसे दोस्ती बना करें। हम मान साहब आए, वो पर मान लेते हैं AIM का हो, उससे मतलब सर्वदलीय है बैठक। तो इसमें उस तरह की बात को लेके वो लोग पहल नहीं करता है। सार्थक पहल करते तो मैं सोचता हूँ कि काम उन लोगों के रीजन में भी होता है। यहाँ एक सवाल करके आपसे विदा लेंगे कि आपने कहा कि जनप्रतिनिधि को प्रयास करना चाहिए, तो यहाँ के सांसद हो या विधायक हो, जिस रोड की आप बात कर रहे थे, उन्होंने विधानसभा के पटल पर सवाल उठाया, जहाँ जो करना था सब किया। एक बार नहीं, 2 बार टेंडर हुए। अब टेंडर अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये तो आपकी सरकार की ना कमी हुई। वो आप जैसे कि एक विधायक है तो वो आप उनकी बातों को पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया, वीडियो जारी है, उन्होंने काम को लाया भी, लेकिन टेंडर प्रक्रिया, पैसे अमाउंट तो सरकार देगी, सरकार वो नहीं कर रहा। बाकी तमाम चीज प्रोसेस तो हो गया। तो जाहिर सी आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं कि टेरागाछी रोड खराब है? तो इसमें प्रतिनिधि नहीं है, इसमें आपकी सरकार की कमी है। सही भाई, आप सही। प्रतिनिधि की कमी तब होता है जब वो सवाल नहीं करते या उसको नहीं पहुंचाते। मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैंने बोला ना अभी पहले कि मैं बहुत जल्द जो है डीएम साहब से मिलता हूँ, क्योंकि इस संबंध में मैं खुद बात किया था और वो आश्वासन भी दिए कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर काम शुरुआत हो जाएगा। हम लगे हुए हैं। तो लगने का मतलब 22 जून, मई से 22 जून आ गया, तो 3 सप्ताह का महीना नहीं होता। मैं इस संबंध में डीएम साहब से बात करके हाँ बताऊंगा और समाधान के लिए भी मैं उपाय करूंगा कि नहीं हो, काम हो। चलिए रेनू, आप धरने पर बैठे हैं साहब, और आप खुद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के काफी करीबी है, उनके प्रोग्राम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आप इतना चिल्लाते हैं कि आपकी आवाज, तो क्या
सांसद से बातचीत नहीं करते, अपने सांसद को आप नहीं पहुंचा पाए हैं, आप दूसरे से कैसे उम्मीद करते हैं? आप उनके लोग जो है धरने पर बैठे हुए, लेकिन आपके सांसद का कोई आता पता नहीं है। आपके कांग्रेस का एक व्यक्ति 3 दिन हो गया, कोई नहीं देखा है, तो क्या फायदा ऐसी पार्टियों का झोला ढोने से? सबसे बड़ी सवाल ये है कि अभी देखा जाए तो लोकसभा में लगभग विधायक से लेकर के सांसद तक किशनगंज विधानसभा में गठबंधन के लोग, सांसद एंड इंडिया गठबंधन के लोग, लेकिन आज तक यहाँ पे धरना का 3 दिन हो गया, लेकिन आज तक किसी का शक्ल नहीं देखा गया। क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखिए सर, हम तो विधायक और एमपी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग एमपी साहब को भी आवेदन दे चुके हैं। एमपी साहब के थ्रू डीएम साहब को से भी मिले, उसके बाद विधायक जी को भी हम लोगों ने आवेदन दिया, और इलाके के तमाम तर ऑफिसों में हम लोग हर तरह की जो हमारी प्रयास थी उसको अथक प्रयास करिए हम लोगों ने अंत में जाकर हम लोग धरने में बैठे हैं। रही बात एमपी साहब से हम लोग कई दफ़ा मिले, हाल ही में हमारे ऑफिस जब आए थे तो नियामत चाचा की अगुवाई में हम लोग सबसे बात किए, तो एमपी साहब बोले कि ये पहले जल निस्सरण हम लोग के अधीन आता था, एमपी फंड के अधीन, लेकिन अब वो विधायक फंड के अधीन आ गया। तो फिर हम लोग विधायक जी से भी मिले, जो आप सही बोले कि मेरे घटक दल के नेता हैं, तो मैं उनसे भी मिला, तो वो भी बोले कि अभी ऐसा कोई बोल्डर पिचिंग का प्रावधान नहीं है, जियो बैग का। तो हम लोगों ने कहा कि सर जियो बैग का ही प्रावधान करा दो, तो वो भी मतलब जल निस्सरण विभाग जो है RWD ने क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने कहा कि वो भी अभी हमारे पास फंड तो है, पैसे आए हुए हैं, लेकिन डीएम साहब का आदेश होगा, जहां करेगा वहां हो जाएगी। जैसे अभी हमारे 3 स्पॉटों पर काम हो रहा है तो वो करवा रहे हैं, लेकिन हमारा महेशबतना पंचायत में 3 स्पॉट तो महेशबतना पंचायत में है, 3 से 4 स्पॉट, 2 स्पॉट आपका क्या कहते हैं निसंद्रा पंचायत में है, 2 स्पॉट आपका झियाकटा पंचायत में, लौचा पंचायत में। इन जगह पर अति शीघ्र कार्य की जरूरत है, लेकिन ये लोगों का कहना है, डीएम साहब के क्या कहते हैं जल निस्सरण विभाग वाले और फ्लड फाइटिंग वाले का कहना है कि जब तक कटाव नहीं हो जाता है, घर नहीं कट जाता है, घर कटेगा तब हम लोग जाके पहुंचेंगे। तो हम कहेंगे सर कि हमको अगर बीमारी लगी है आज, तो डॉक्टर मरने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर मरने से पहले डॉक्टर के पास जाया जाता है? इलाज कब? मरने से पहले इलाज होना चाहिए। तो आप मेरे घर कटाव का इंतजार करेंगे, जब मेरी घर कट ही जाएगी तो बचेगा क्या? जबकि इस विभाग का काम है कि कटाव से पहले कटाव रोधी कार्य करना, लेकिन आप कह रहे हैं कि कटाव के टाइम करेंगे, तो जब मेरा घर कट जाएगा तो फिर काम करने से कोई फायदा नहीं। मैं आ रहा, लेकिन आज मेरा मसला है, मेरे मसले पे जो मैं उनके साथ हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स बाद में होगा। आपको मैं पहले भी बोला कि जुम्मन चाचा के साथ हम बैठे, वो AIMIM के प्रखंड अध्यक्ष और मैं कांग्रेस का, दोनों में डिफरेंट है, लेकिन यह मसला मेरे गांव का है, मेरे गांव के वजूद का है। तो हम मेरे मसले के लिए तो हम बैठेंगे ना, कौन बैठेगा? हम नहीं बैठेंगे तो बैठेगा कौन? दर्द हमको है, घरें मेरी कट रही है, जमीनें मेरी जा रही है, फसलें मेरी बर्बाद हो रही है, तो हम ही ना बैठेंगे सर। और हम लोग तब तक बैठे हैं जब तक हम लोग का समस्या का समाधान ना हो जाए। और रही बात कांग्रेस के कई लोग आए, ऐसी बात नहीं है, क्या कहते हैं रागाज के भी प्रखंड अध्यक्ष आए और सांसद प्रतिनिधि भी आए, और मैं भी तो हुई ही, मेरे और कुछ लोग आए, तो आएंगे जाएंगे, वो अलग सी बात है। हम बस ये चाहते कि हमारा समाधान हो, जो कर दे, सांसद जी कर दे, विधायक जी कर दे, क्या कहते हैं डीएम साहब कर दें, या मुख्यमंत्री के थ्रू जिसके होगा, तो फंडिंग तो वहीं से आवंटन होगा, जो चाहे करा दें, मैं उनका वेलकम करूंगा, मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।